नमस्कार दोस्तों। किसी ने सही ही कहा है कि सभी के अंदर भगवान का वास है, लेकिन बहुत कम लोगों के हृदय में भगवान के लिए भाव है। आज की जो हमारी कहानी है वो एक भक्त की कहानी है। वो रोज मंदिर जाते और जब मंदिर में भीड़ नहीं होती तो वह शांत रहते, लेकिन जैसे ही मंदिर में भीड़ होती, मंदिर में जब और भक्त आते तो वह उनके सामने और जोर जोर से प्रभु का भजन करने लगते और प्रभु का कीर्तन करने लगते। सभी लोग उनको देखते और ऐसे ही वह हर रोज करने लगे। अब लोग उनका सम्मान करने लगे और भगत जी कहकर उनको बुलाने लगे। उनको बहुत अच्छा लगता था। अब जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती, वो और जोर जोर से गाने लगते, जोर जोर से भगवान का भजन करने लगते थे। कई महीने बीत गए। अब उस मंदिर में एक महात्मा आते हैं और कहते हैं कि वह अब इसी मंदिर में रहेंगे और यहीं पूजा पाठ करेंगे। अब जो भक्त मंदिर आते थे, उन्होंने महात्मा जी का बहुत सम्मान किया। महात्मा जी बड़े ज्ञान की बातें बताते थे और जो भगत जी थे वह देखते थे कि उन महात्मा को कि जब भीड़ आती थी तो वह महात्मा जी चुप रहते थे, बहुत कम बोलते थे। जब कोई भक्त महात्मा जी से कुछ पूछता, बस उसी का उत्तर देते थे। वह भक्ति का ज़्यादा दिखावा नहीं करते थे। लेकिन जब भीड़ चली जाती थी, जब मंदिर में लोग कम हो जाते थे, तो वह फिर अपनी भक्ति करने लगते, ध्यान करने लगते थे। फिर भगत जी महात्मा जी से एक दिन पूछते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब मंदिर में भक्त आते हैं तो मैं और ज़ोर ज़ोर से भजन करने लगता हूँ, जयकारे लगाने लगता हूँ, लेकिन जब भीड़ चली जाती है तो मैं शांत रहता हूँ। लेकिन आप इसका उल्टा करते हैं, जब भीड़ आती है तो आप शांत रहते हैं और उनके जाने के बाद आप भजन कीर्तन करते हैं। मुझे बताएं ऐसा क्यों करते हैं। वो महात्मा बोले, समय आने पर आपको इसका जवाब अवश्य मिलेगा। कुछ समय बाद भगत जी अपने लिए नई चप्पल लेकर आए और मंदिर गए। अब नई चप्पल थी। भगत जी को चिंता सता रही थी कि नई चप्पलें हैं, कोई चुरा न ले जाए। मंदिर के अंदर गए तो मन नहीं लग रहा था। डेली की तरह मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। सबको उम्मीद थी कि ये भजन गाएंगे, लेकिन भगत जी चुप थे। फिर किसी ने भगत जी से कहा, आज चुप क्यों हैं। फिर भगत जी ने गाना शुरू किया। वह भजन गा तो रहे थे, लेकिन उनका मन जो था वो उनकी चप्पलों में ही लगा था। भगत जी ने आज भजन बेमन से ही गाया। भजन गाकर बाहर गए तो देखा कि उनकी चप्पलें वहीं रखी थी जहां भगत जी ने उतारी थी। घर पहुंचकर जब वह सो गए तो उस रात एक सपना आया। सपने में देखा कि एक दिव्य अलौकिक पुरुष जो है वह मंदिर के बाहर खड़े हैं, जो चप्पलों की रक्षा कर रहे हैं। भगत जी की नींद खुली और मंदिर की तरफ भागे। वहां जाकर भगवान को प्रणाम किया और महात्मा जी के पास गए और बोले, देखो मैंने आज रात एक सपना देखा है, आप मुझे बताओ कि ऐसा सपना आया क्यों। फिर महात्मा जी पूछते हैं कि क्या देखा सपने में। फिर उन्होंने बताया कि एक दिव्य अलौकिक शक्ति पुरुष थे जो मंदिर के बाहर चप्पलों की रक्षा कर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, ये जो दिव्य अलौकिक पुरुष हैं तुम्हें दिखाई दिए, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु थे, वह परमात्मा हैं। प्रभु तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहे थे और तुम्हें समझा रहे थे कि तुम मंदिर में होकर भी चप्पल की सोच रहे हो और मैं मंदिर में होकर भी तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहा हूँ। जब तुम मंदिर में आ गए तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था, तुम चप्पलों के बारे में सोच रहे थे। मैं मंदिर में तुम्हारे सामने था, लेकिन तब भी तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहा था। अगर आपकी प्रार्थना सच्चे मन से है तो परमात्मा आपकी हर बात की चिंता करेंगे
आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल प्रभु की भक्ति की चिंता करनी है, उनका चिंतन मनन करना है, वो भी सच्चे हृदय से और सच्चे भाव के साथ। उस दिन भगत जी को समझ में आया कि ये जो महात्मा जी हैं, ये एकांत में भक्ति क्यों करते हैं। अगर आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना को परमात्मा अवश्य ही स्वीकार करते हैं। आज की ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।